वही जांच की परतें खुल रही हैं और हर नई कड़ी के साथ सामने आ रहा है राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा सच। अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जो आस्था की आड़ में खेल खेलता रहा। आखिर किसने बनाई ये साजिश और कैसे राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की पूरी प्लानिंग की गई, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। अयोध्या में रामद्रोह का सबसे बड़ा खुलासा। चढ़ावा कांड का हर चैप्टर जी न्यूज पर डिकोड। चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का सबसे बड़ा चरण शुरू हो चुका है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब योगी फोर्स रामद्रोह में शामिल गैंग की पूरी आर्थिक कुंडली खंगाल रही है। चल अचल संपत्ति, जमीन, मकान, बैंक खाते, बीमा, लॉकर, आयकर रिटर्न और यहां तक कि रिश्तेदारों के नाम खरीदी गई संपत्तियों की भी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक सभी नामजद आरोपियों के मूल पते का सत्यापन पूरा हो चुका है। अब तहसीलों से उनके नाम पर दर्ज जमीन और मकानों का रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों में भी संपत्ति मिली तो वहां से भी पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ गबन तक सीमित नहीं है। जी मीडिया नेटवर्क को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा और पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। आरोपियों द्वारा अपने खास करीबी रिश्तेदारों के साथ जो निवेश किया गया और बैंक खातों की जानकारी, जितनी ज़मीनों की खरीद फरोख्त हुई है और जितनी भी और संपत्ति जो खरीद फरोख्त हुई है, उसकी पूरी कुंडली खंगाल ली गई है और उस पर अब कार्रवाई शुरू है। इससे ये साफ हो गया है, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, करोड़ों के गबन का मामला है और ये नेटवर्क करोड़ों रुपए से जुड़ा हुआ है। पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, डेटा और दूसरे डिजिटल सबूत मिटा दिए। कई मोबाइल तो पूरी तरह फॉर्मेट कर दिए गए ताकि अगर जांच उन तक पहुंचे तो सबूत ही ना बचे। सूत्रों के मुताबिक चोरी के बाद रकम को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू हो गई थी। सबसे ज्यादा मौका मुख्य आरोपी टिन्नू यादव को मिला, जो कई दिनों तक खुला घूमता रहा। इसी दौरान कथित तौर पर रकम को इधर उधर करने की कोशिश भी होती रही। अब जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बैंक अधिकारियों और रकम की गणना से जुड़े कई कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है, क्योंकि कैश गिनने की पूरी प्रक्रिया में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। सूत्रों का दावा है कि टिन्नू एंड गैंग ने मंदिर के भीतर अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था। करीब 30 लोग अब पुलिस की रडार पर हैं। हर व्यक्ति की भूमिका की जांच हो रही है। डी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिर्फ पैसा नहीं समेट रहे थे, बल्कि सबूत भी मिटा रहे थे। व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई, मोबाइल फॉर्मेट किए गए ताकि जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत न लग पाए। लेकिन जांच एजेंसियों ने डिजिटल फुटप्रिंट ढूंढने के साथ साथ उन लोगों तक पहुंचने की भी पूरी ट्रेल ढूंढ ली है जो इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा थे। एसआईटी जांच में एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, जिसकी सैलरी करीब 18 से 20 हजार रुपए बताई गई, उसने कुछ महीने पहले अपने गांव में भव्य कथा का आयोजन कराया। सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन में करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए। 500 महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। हम अनुकल्प मिश्रा के घर पे पहुंचे हैं, जो पैतृक निवास उनका बताया जाता था। मिल्कीपुर विधानसभा में ये अनुकल्प मिश्रा का घर है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। लगातार जो 8 नामजद आरोपी थे, लगातार घरों पर जो है छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ताकि कुछ और भी सबूत मिल सके पुलिस को, ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। अब सवाल यही है कि इतनी कम सैलरी में इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ? जांच एजेंसीज को शक है कि इसके पीछे चढ़ावा चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ। एसआईटी की जांच में टिन्नू, अनुकल्प, लवकुश और सुभाष के पास आय से अधिक संपत्ति के संकेत मिले हैं। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल में भी अचानक बड़ा बदलाव आया। अब यही बदलाव जांच का सबसे बड़ा सुराग बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH